इलेक्शन किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, इलेक्शन पूरे देश के लिए होते हैं। मतदान हमारा एक ना ही सिर्फ अधिकार है बल्कि हमारा कर्तव्य है हमारे देश के प्रति। तो पहले अपनी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं हिजाब के इशू पे, तो इसमें हमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें आप सवाल तो कुरान में कहीं भी मेंशन नहीं है बुर्के का, नकाब का या हिजाब का। बात हुई है सिर्फ अपनी शर्मगाहों को कवर करने की, अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करने की। तो ये हमारा धार्मिक अधिकार है इस तरह की चीजों को लाकर मुसलमान महिलाओं को वर्गलाने की या भड़काने की, या भारत में एक द्विराष्ट्रवाद की भावना जागृत करने की कोशिश न करें। दूसरी बात होती है संवैधानिक अधिकारों की। जी अमीश, दूसरी बात ये लोग करते हैं संवैधानिक अधिकारों की। हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 25 हमें हमारा मजहब का पालन करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, प्रवचन करने का अधिकार देता है, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस माननी होती हैं, तब हम वो अधिकार एक्सरसाइज कर सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता यानी मॉरलिटी, और डिसेंसी यानी कि शिष्टता। बिकनी पहनना भी महिला का अधिकार है, लेकिन वो बिकनी पहन के कोई शॉपिंग मॉल नहीं जा सकती है या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जा सकती है। जिस जगह आप जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, वहां का आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक वहां के रूल्स, कायदे कानून मानने पड़ते हैं। अगर आप बात करते हैं कि हाँ ये राइट टू रिलीजन है, तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले गैर मुसलमान छात्रों को ये राइट टू रिलीजन क्यों नहीं देते हैं? वहां पे आप शेरवानी और शलवार कमीज पहनने के लिए मजबूर क्यों करते हैं? एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ अमीश, जो लोग नकाब को प्रमोट करते हैं, आप इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई डोरबेल बजाए एक नकाबपोश व्यक्ति, क्या आप बिना उसकी पहचान देखे अपने घर में घुसने देंगे? अपने घर की सुरक्षा के लिए हम इतना संजीदा होते हैं, लेकिन हम समाज में और देश में चाहते हैं कि घूमते फिरें। इन सवालों के जवाबों पर मनन करिए तार्किक तौर पर, तब कहीं जाके आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। एक आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा, मैं शादाब चौहान को चर्चा में लेके आना चाहता हूं। शादाब चौहान और तस्लीम रेमानी दोनों इंतजार कर रहे हैं। शादाब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मूलतः ये बात एस्टैब्लिश हो रही है कि ये पूरी कहानी को गढ़ा गया, इस पूरी कहानी को बनाया गया, इसका लार्जर गोल यही था, तमाशा बनाना। अगर हिजाब जरूरी था तो वो 2021 में भी जरूरी होना चाहिए था, वो 2022 में भी जरूरी होना चाहिए था। लेकिन फैक्ट्स ये कहते हैं कि 2021 में हिजाब नहीं था, लेकिन 2 जनवरी 2022 को हिजाब आ गया। क्या इराक बनाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपने सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके जन विरोधी, राम विरोधी पार्टी के खिलाफ वोट किया। आप सभी से भी अपील की वोट करिए। अब आता हूं आपके सवाल पर, हिजाब पे। हिजाब पहनना हो या हमारे हिंदू भाई हाथ में कलावा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, और सिख भाई टर्बन पहनते हैं, सिख नन जो डॉक्टर होती हैं वो भी कवर करके रखती हैं, क्या सबको खत्म करके भारत के कल्चर को खत्म कर देंगे आप? क्या आप ये कह रहे हैं कि कल को कोई बच्चा, सिख बच्चा पगड़ी पहनकर नहीं आएगा? ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कोई हिंदू बच्चा तिलक लगाकर स्कूल नहीं आ सकता, हाथ में लाल धागा पहन के स्कूल नहीं आ सकता? क्या वो कंडक्ट के खिलाफ नहीं होगा? उस मुस्लिम बच्ची को, उस बच्ची को मैं सलाम करता हूं, गुंडों के खिलाफ बोलिए। सुनिए मैडम सुन लीजिए, अरे मैडम सुन लीजिए, मैडम आप सुन तो लीजिए, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप जवाब सुन लीजिए। मैं जानता हूं आपके दिमाग में नफरत है, आप सुन लीजिए, आप में हिम्मत नहीं है और आप उस बेटी के सामने डर रही हैं, आप उस बेटी से डर रही हैं। उन गुंडों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी, उन गुंडों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी। जो गुंडे उस बेटी के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे थे, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। हिजाब कोरोना को रोकता है, हिजाब कोरोना को भी रोकता है, और उन गुंडों के खिलाफ बोलने की किसी की मेरे सवाल का देखिए, एक सेकंड गुंडों के खिलाफ। अरे आपको शायद जानकारी नहीं है, जहां भगवान राम के नारे लगाए जा रहे थे, आप वहां की बात कर रहे हैं। उन्हीं लड़कों ने उस लड़की को फिर जाने भी दिया, उन्हीं लड़कों ने लेकिन मैटर वो है ही नहीं। मैटर इस समय ये है, 2021 में हिजाब जरूरी नहीं था, अब हिजाब जरूरी हो गया है। आपने बोला टीका कलावा, टीका कलावा, कलावा तो हम सब डालते हैं, टीका और कलावा और सिख टर्बन। देखिए सिख टर्बन जो है ना, उनके धर्म का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है। हिजाब तो धर्म का हिस्सा भी नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है ना। होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए,
सबका सम्मान होना चाहिए। और हमारी बेटियां हिजाब के लिए लड़ेंगी, मुकाबला करेंगे हजार अमीश देवगन का, मुकाबला करेंगे हजार नरेंद्र मोदियों का, योगी का, सबका मुकाबला करेंगे। हमारी बेटियां कमजोर नहीं है। अरे हमारी आपको भड़काने का काम है कि आपका समझाने का काम है? अधिकार है। किससे मुकाबला करना है? हिजाब पहनने के लिए कौन मना कर रहा है? हिजाब पहनिए, शॉपिंग मॉल में हिजाब पहनिए, घर में हिजाब पहनिए, हिजाब पहन के सोइए, हिजाब पहन के जाइए। किसने हिजाब के लिए मना करा? लेकिन स्कूल का ड्रेस कोड मानेंगे नहीं मानेंगे? बताइए। अपनी आजादी होगी। स्कूल का ड्रेस ना, क्या आजादी चाहिए आपको? क्या नहीं लागू होगा? क्या कलावा बंद करोगे? क्या टीका बंद करवाना चाहते हैं अमीश देवगन? क्या चाह रहे हो आप? सिख भाइयों के अधिकारों को छीनना चाहते हो आप? क्या हिंदुओं के अधिकारों को छीनना चाहते हो आप? उस बेटी को हजार मरतबा सलाम। रिजवान और गौरव भाटिया, गौरव भाटिया पहले आप, पूरा गौरव भाटिया देश रिप्लाई, आपके साथ है। गौरव भाटिया रिप्लाई, देन तस्लीम रेमानी। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, अभी आपने एक सवाल किया था, ये क्या बनाना चाहते हैं? ये भारत को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, और जो भारत बनेगा नहीं, और किताब ही तय करेगी कि बना क्या चुके होगा। हैं आप और लेकिन नरेंद्र वो मोदी। किताब जो है नरेंद्र मोदी संविधान बना की, चुके हैं। प्लीज शांत 25,000 लोग मर शांत गए चुप कराइए। देखिए, भूखमरी से। एक बात बोलूंगा, छोटे भाई हो, बीच में मत बोला करो, बंदर की तरह मत बीच में उछला करो। तुम्हारी बारी में कोई नहीं बोला, अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपका इंसान चर्चा में भाग लेते हैं, तर्कों से एक दूसरे मैं की भी बात बड़ा भाई काटेंगे। मार रहा हूं। ये कोई मदारी यहाँ नहीं है, डमरू बजा रहे तो तुम बंदर हो, चल रहे हो। चुप हो जाओ, चुप। नहीं, मदारी उधर मैं है। बोलूंगा अपनी हाँ, बात, आप फिर तुम मदारी बोलना। ना अच्छा चलिए, लगे। बड़ा हाँ तो शांत हो जाओ, पहले तो पढ़ो बड़ा लिखो, भाई अभी बोल पढ़ा रहा रहा हूँ, अभी संविधान पढ़ा रहा हूँ, सुनो। हाँ तो मैं भी छोटा भाई बोल रहा हूँ, मैं छोटा भाई मानता हूँ तुम्हें, बीच में मत बोलो, सुनो। देखिए होता क्या है अमीर जी, ये लोग जब भी कोई बदलाव आना होता है, भारत को आगे बढ़ना होता है, तो हस्तक्षेप करते हैं और रोड़ा बनते हैं, और फिर कहते क्या है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। अरे भैया ये बताओ, इलेक्शन कार्ड बनने हो अमीश जी, तो कहते हैं कि नहीं बनेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल पर्दा नशी औरतें भी चेहरा दिखाएंगी, क्योंकि सुरक्षा का मामला है, पारदर्शिता का मामला है। जब एयरफोर्स में जाना हो हमारी बहन को, हम चाहते हैं वो रफेल उड़ाए। क्या हिजाब पहन के, नकाब पहन के उड़ाएगी? पाकिस्तान को ठोकने के लिए कहेगी रुक जाओ, नमाज का समय हो गया, मैं रफेल में नमाज पढ़ूंगी? अरे सोचा करिए हम क्या बोल रहे हो। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने प्री मेडिकल टेस्ट था, हिजाब पहनने की अनुमति मांगने हमारी बहनें गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तुम्हारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि एक मेडिकल टेस्ट बिना हिजाब के दोगे तो खत्म हो जाएगा। और ये बात मैं आज समझाना चाहता हूं इनको, हर बात पे धर्म ले आना। अरे अगर तुम्हारे हक है तो हमारे भी हक है। आप रोड रोक देंगे, कहेंगे मैं नमाज पढ़ूंगा, हमारे हक का क्या? हम उस रोड से जाना चाहते हैं। सुबह आप अजान पढ़ेंगे, हमारा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, उसकी नींद खराब होती है। सबके अधिकार एक साथ चलते हैं समन्वय बना के। और अंत कर रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा था, एक धर्म विशेष के लोग हैं, उनके धर्म में मान्यता है कि वस्त्र धारण नहीं करेंगे, क्या क्लास में बैठाएंगे उन लोगों को साथ में? वो कहेंगे हमारा धर्म है। कैसे चलेगा देश? आपस में लड़ाई करेंगे। ये लोग दंगे कराना चाहते हैं, इनकी सोच दंगाई है, और जो चुनाव चल रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता घोलने का काम कर रहे हैं। और अंत एक और बात याद आ गई, प्रियंका वाड्रा गांधी से कहिएगा स्कूल में बिकनी भारत में नहीं पहनी जाती, इटली में पहनी जाती होगी। वो ये सब बातें ना करे जो ओछी, घटिया और हल्की मानसिकता दिखाती है। ठीक है, मैं तस्लीम रेमानी आपके पास आता हूं। देखिए कार्यक्रम को मैं आपको मौका दूंगा शादाब आगे। तस्लीम रेमानी रुकिए। तस्लीम रेमानी,